हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं क्लास 10th का सेकंड शिफ्ट साइंस सेट नंबर ई का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। सारे क्वेश्चन का 100% सही आंसर बताऊंगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। ये क्वेश्चन मैंने अपने YouTube चैनल पे पढ़ाया था, वही क्वेश्चन आया है। जैव अवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो DDT है, ऑप्शन नंबर बी। ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएंगे? ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएंगे? O3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक अभिक्रिया यह दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया हुआ है होगा। यहाँ देखो, अगर इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो, तो क्या यहाँ हो रहा है? सी बी। ये क्या हो रहा है? एक दूसरे में विस्थापन हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन, ऑप्शन नंबर बी। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। हाइड्रोजन में क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन में कितने परमाणु हो जाएंगे? 2। ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 1। तो 2:1। क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। दूध से दही बनने निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, किण्वन। तो दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्च या रजोधर्म में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। जीव द्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो पूरी किंजे ने। मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्र की संख्या कितने होते हैं? जो मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्र कितने होते हैं? 1। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो पुरुष में क्या पाए जाते हैं? एक्स वाई, और महिला में एक्स एक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिन्होंने मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था बायोलॉजी का, वो 44 मिनट का था, और फिजिक्स का, और एक सेट डाला था 80 क्वेश्चन का। इन्होंने देखा होगा, इससे मिलाकर 40 क्वेश्चन आए हैं। अगर यही 3 वीडियो देखा होगा जिन लोगों ने, उसका 40 क्वेश्चन इसमें भिड़े हैं। जीवाणु कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो जीवाणु क्या कहलाते हैं? अपघटक। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है? तो जो भूमि से किससे निकलता है? तो कुआं। कुआं क्या होता है? भूमि के अंदर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब बताए थे, जो मानव द्वारा बनाया गया हो। प्रकृति का मतलब जो भगवान ने बनाया हो। जैविक का मतलब जो जिसमें जैविक घटक ना हो। मुख्य गुहा से किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर बी। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी हाथ। कितने है? 6 मीटर। 6 मीटर से अधिक। द्विबीजपत्री पौधे में गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति उसकी क्या होती है? मोटी होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? तो साइटोप्लाज्मा में। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैंकिया, फेफड़ा, नाक, गिल्स। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गलफड़ा। जो मछली जो सांस लेता है, जो गलफड़ा से होता है, उसका इंग्लिश वर्ड यहाँ यूज किया था गिल्स। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा? गिल्स। मानव हृदय घिरा हुआ है संयोजी ऊतक से, म्यूकस से, पेरिकोडियम से,
पेरिकोडियम से। तो इसका जो हो जाएगा कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। प्लाज्मा का रंग क्या होता है, हरा, लाल, हल्का पीला। तो प्लाज्मा का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे जल का संवाहक उत्तक है। तो जल कौन ले जाता है, जाइलम। और खाद्य पदार्थ फ्लोएम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर। आई इधर रहेगा तो आर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भी बटा आर बराबर आई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विद्युत अवघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है, एनोड पर। जब हम ताप को बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और उसकी लंबाई भी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। शुष्क सेल में ऋण का इलेक्ट्रोड बना होता है। आपने एक बैटरी देखा होगा पहले, जो मोटा वाला आता है, उसका जो पीछे वाला रहता है वो जस्ता का बना होता है। आगे का ऐसा नोकीला रहता है और पीछे का पूरा चिकना रहता है। जो पीछे वाला भाग रहता है वो जस्ता का बना होता है। प्रतिवर्ती धारा का दिशा चालक में एक समान होती है, आवर्ती रूप से उलट जाती है। इनमें से कोई नहीं, दो बार बदलती है। तो प्रतिवर्ती धारा कैसे चलती है, ऐसे चलती है। यानी आवर्ती रूप से क्या होती है, उलट जाती है। सीधा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी प्रतिवर्ती रूप से क्या होता है, उलट जाता है। और दृष्ट धारा क्या होता है, सीधा चलता है। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है, ए मीटर, यूनिट बोर्ड, एमसीबी। इनमें से कौन है, तो सुरक्षा युक्ति कौन है, एमसीबी। अगर आपको करंट लगेगा तो एमसीबी ऑटोमेटिक गिर जाएगा, जिससे आप क्या होगा, आप बच सकते हैं। हमारे घरों में ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पूर्ति की जाती है। जो हमारे घर में जो लाइन आते हैं वो कितने वोल्ट का, सीधा हिंदी भाषा में, जो हमारे घर के पास जो ये आते हैं वो कितने वोल्ट का रहते हैं, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दृष्ट धारा नहीं होगा। दृष्ट धारा किसे बोलेंगे, जो बैटरी से मिलते हैं। आती भरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, तो रेजिन किसका है, चीड़ का। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है, तो मूत्र वाहिनी से। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक किया जाता है, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को वो पृथक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का दर्शाता है, तो जड़ क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, ये मोस्ट, इसमें मैंने बताया था, हमारे जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन था ऑक्जिन। मैंने बोला था ऑक्जिन नहीं रहेगा तो जिब्रेलिन्स रहेगा। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जिसने वीडियो देखकर गया होगा उन्होंने करेक्ट आंसर लगाया होगा। सबसे पहले क्या होता है, जिब्रेलिन्स, उसके बाद कौन सा हार्मोन आता है, ऑक्जिन। ऑक्जिन मैंने बताया था, हमारे जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए थे ऑक्जिन, उसके बाद मैंने बोला था कि ऑक्जिन नहीं रहेगा तो जिब्रेलिन्स रहेगा। सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक पेशियां की गति को नियंत्रण करता है, तो सेरिबलम। अनैच्छिक का कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये भी बताया था मैंने, जो वीडियो देखा होगा वो सही करेक्ट आंसर मारकर आया होगा। किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगोटिक नमक रोग हो जाता है, तो वृद्धि हार्मोन से। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन, ये भी बताया। फिजिक्स का ऑल क्वेश्चन इसमें लड़ा है। बायोलॉजी का 4 से 5 ही नहीं आया होगा, नहीं तो ऑल आया है। निम्नलिखित में से, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 2.3।
स्पेक्ट्रम किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होगा? मैंने बताया था बैगनी। बैगनी क्या होता है? सबसे नीचे रहता है। लाल कहाँ रहता है? सबसे ऊपर रहता है। यानी सबसे झुकाव किसका होगा? बैगनी का। स्पेक्ट्रम ऐसा रहता है, इधर से प्रकाश की किरण जाएगा, यहाँ से 7 रंगों में जो विभक्त होकर जो बढ़ता है, जो बैगनी सबसे नीचे रहेगा और रेड कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। आंखों का रंगीन भाग होता है कौन सा? आइरिस। सामान्य नेत्र के निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। ये मैंने बताया था, अच्छे से समझाया भी था। दूर दृष्टि, जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता उसे क्या बोलेंगे? ये निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, उसे क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। ये भी बताया था। निकट दृष्टि दोष के सुधारा जाता है कौन सा लेंस के द्वारा? तो मैंने बताया था अवतल लेंस के द्वारा। ऐसा मैंने ट्रिक बताया था कि दूर और निकट, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। ये देखना, ये दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? निकट। निकट में कितने अक्षर है? 3। और दूर में कितने अक्षर है? 2। ये दोनों में बड़ा कौन? निकट। इसमें देखो अवतल में कितने अक्षर है? 4। उत्तल में कितने अक्षर है? 3। तो बड़ा के लिए बड़ा मैंने बताया था, तो निकट बड़ा है, तो निकट के लिए कौन सा हो जाएगा? अवतल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने देखा होगा वो 100% सही मार्क कराया होगा। ये भी बताया था विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? वाट। ये भी मैंने बताया था। जब वस्तु फोकस पर हो तो अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब कैसा होगा? जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सर्व रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। यानी जो तुम्हारा बायां रहेगा जो उसमें दायां दिखाएगा, और जो दायां रहेगा उसमें ऐनक में तुम्हें बायां दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए। ये भी बताया था। अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण के पीछे भाषी, फोकस पर वास्तविक, उल्टा। तो कहाँ होगा? फोकस पर वास्तविक, उल्टा। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है? 1। प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, वृत्ति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, मैंने वो बोला था प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? इसकी जो गति में जो विरोध करता है या परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की गति में परिवर्तन। अपवर्तनांक का इकाई क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये भी बताया था। अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? प्रकाश की चाल, तो उसकी भी चाल होगा जो मीटर पर सेकंड में, और कोई माध्यम में चाल तो उसकी भी चाल क्या होगा? मीटर पर सेकंड में। दोनों से दोनों कट जाएगा, इसका कोई मात्रक ही नहीं बचेगा। ये भी मैंने बताया था, बहुत बार बोला था स्टार लगाने के लिए। वायु में प्रकाश की गति क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। ये भी बताया था बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? मात्र 80 क्वेश्चन वाले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन उससे कम से कम 20 क्वेश्चन लड़े हैं। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। मैंने बोला था बस से बैंकिंग और बस से बाई कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए, यानी चुनना का क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अम्ल वर्षा का होता है, ये भी बताया था SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। इसमें NO2 है नहीं तो SO2 है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? ये ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ये क्या? लोहा क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु है। तो कार्बन क्या है? अधातु है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर सी।
किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जोड़ देंगे 8 7 15 2 17, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे अधिक होती है? तो सबसे आसान किसमें हो जाएगा? सॉरी, सबसे आसान होगा किसमें? M+1 में। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? ये भी क्या है? संक्रमण तत्व। ये भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोयला, पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन, इनमें से सभी। ये भी मैंने बताया था। नवीकरणीय ईंधन किसे कहते हैं? जो एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 69, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? बढ़ती मानव जनसंख्या से, वन रोपण से, अधिक हरे पौधे से उगने से, जैव विविधता से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? लोहा, तांबा, मिट्टी, पवन। किसका उपयोग होता है? पवन। पवन समय क्या होता है? बिजली उत्पादन होता है। कहाँ? समुद्र के किनारे जो पवन लगा हुआ रहता है वो क्या करता है? इसके साथ टरबाइन जुड़ा हुआ रहता है। हवा चलती है, पंखे को घुमाती है, पंखा से क्या होती है? टरबाइन घूमता है, और टरबाइन में क्या लोड लगा होता है? जनरेटर, जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन, ऑप्शन नंबर सी। दंत क्षरण का कारण है मीठी चीजों का खाना, दांत को सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होता है, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये भी क्वेश्चन बताया था कि अम्ल जो है, अम्ल के कारण हमारे दांतों सड़ता है। जो टूथपेस्ट होती है वो कैसे, उसकी प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। निम्नलिखित में सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होगा। तो सपोषी के लिए क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। उसके लिए सपोषी के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या करता है? ये सारे मिला के यहाँ से ऑक्सीजन हमें देता है, यानी ऑक्सीजन को क्या करता है? उत्पादन करता है। मिश्र धातु में 90% कार्बन और 10% टीन, किसका क्या हो जाएगा? कांसा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा, ऑप्शन नंबर सी। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH। इसी को बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। मिथाइल अल्कोहल नहीं पीते हैं। अगर C1H3OH रहे तो हमें क्या नहीं पीते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H6। बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समवायवी है? समवायवी के लिए क्या होगा अंतर? CH2, यानी दोनों का अंतर CH2 हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? समवायवी हो जाएगा। इसमें देखो, इसका अंतर क्या हो जाएगा? C4, इसका अंतर क्या हो जाएगा? H2। समवायवी के लिए क्या चाहिए? CH2। ये दोनों के देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 घटेगा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, CH2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता, ऑप्शन नंबर डी। अवर्त सारणी मुद्राग्र स्तंभों को क्या कहता है? वर्ग, और क्षैतिज को अवर्त। क्षैतिज को क्या बोलते हैं? अवर्त। उदाग्र को क्या बोलते हैं? वर्ग। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको 80 में कितने सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं 80 में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।